बंदो गुरुपद कंदे कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम कुंज जासु बचन रवि करनी करा धन्य धन्य सतगुरु सुखदाओ महिमा कही न जाए जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रिय महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी कंदर में बैठे परमात्मा को कोटि कोटि नमन। कहते संगति श्री सदगुरु संगति अच्छे लोगों की कीजिए। संगति किनका कीजिए? अच्छे लोगों की संगति कीजिए। अच्छे लोगों की संगति करेंगे, आपका जीवन भागवतमय होगा, आपका जीवन सत्संगमय होगा। अगर गलत का संगति किए, जो भी सत्संग करते वो भी छूट जाएगा। श्री सदगुरु नहीं देने थे। श्री सदगुरु गला भरत दोनों अरे एक हंस था। श्री सदगुरु हंस को कौवा से दोस्ती लगा। कौवा से दोस्ती, कौवा दोस्ती जब लगी ना, हंस कहते दोस्त हम कहाँ रहते, चलिए हम कहाँ रहते, आप चलो। कौवा चला गया। कौवा तो हंस तो मानसरोवर में रहते हैं ना, वो क्या खाते हैं? हंस क्या खाते हैं? हंस दूध पीते हैं और मोती खाते हैं। श्री सदगुरु महाराज उनका भोजन है मोती। कौवा जब गया तो कौवा देखते हैं उस दृश्य को, बहुत अच्छा जगह है, लेकिन मेरे जैसा सुंदर जगह आपको नहीं है। श्री सदगुरु आप जिस जगह का बड़ाई करते हैं, यहाँ कुछ है थोड़े, फूल है, ये है, वो है, लेकिन इससे काम बनेगा? मेरा घर, मेरा जो निवास है, इतना सुंदर निवास, इतना सुंदर जगह है ना, हम क्या कहेंगे? चलिए न मेरे घर। श्री सदगुरु आप चलिए मेरे घर। हम जहाँ रहते, जहाँ मेरा निवास है, वहाँ आप चलिए। बहुत आग्रह किए, बहुत आग्रह करने पर हंस उनके साथ गए। उनका बासा कहाँ था? श्री सदगुरु एक वृक्ष था, जितने भी माल जाल पशु मरता था वहीं फेंकते थे। कोई हड्डी है, कोई सरागला मांस है, कोई तरोताजा है। कहते दोस्त यही मेरा स्थान है। श्री सदगुरु यही मेरा स्थान है। हंस कहते दोस्त हम यहाँ एक क्षण भी नहीं ठहर सकते। कहते देखो ना कितना सुगंध सुगंध आ रहा, देखो सुगंध। मांस सर गया तो क्या मिलेगा? श्री सदगुरु सुगंध ना, कौवा के लिए सुगंध, कितना सुगंध है देखो। कहाँ नहीं रहेगा, नहीं रहे। किसी तरह निकले, एक वृक्ष पर बैठे हुए थे श्री सदगुरु, वहां से निकल गए। दम साधते हुए, दम साधते हुए दूर निकले, एक वृक्ष पर बैठे हुए कौवा भी हैं।
दोनों वार्तालाप बातचीत कर रहे हैं। हंस तो क्षीर समुद्र के रहने वाले, मान सरोवर के रहने वाले हंस थे, और उस समय हंस बैठे हुए थे। मैं किनकी संगति कर लिया? श्री सदगुरु महाराज की। बैठे हुए थे, वहाँ एक व्याधा वृक्ष के नीचे लेटे हुए। कौवा का स्वभाव देखिए, एक जगह रहेगा। श्री सदगुरु कौवा ये रहते हैं, कौवा कहते तरह से कोई कैसे रहता है, कहीं ईद कर दिया बस काम खत्म। कहीं एकरा घर पर, कहीं ओकरा घर पर, कौं कभी होते तो हमेशा रहते। तो कौवा एक डाल पर बैठे हुए थे, हंस उधर बगल में था। कौवा बीट कर दी पखाना, जैसे पखाना गिर गया शिकारी पर, व्याधा पर गिरा। शिकारी पर गिर, देखते हैं मेरे मुंह पर, शरीर पर विष्ठा। कौवा पखाना करके वहां से हट गया। श्री सदगुरु महाराज दूसरे डाल पर चला गया। व्याधा जब शिकारी देखते हैं तो कहते हो यही हंस है, यही हमको विष्ठा किया। मारा बाण चलाया, धनुष को तीर हंस को लग गया। हंस वहां से मूर्छित होकर के जमीन पर गिरा। और उस समय शिकारी कहते तू नहीं पखाना किया। उस समय हंस का प्राण पक्षी रूप उड़ने वाला था। उन्होंने कहा गलत की संगति कभी मत कीजिए, गलत की संगति नहीं कीजिए, कभी मत कीजिए। मैंने गलत की संगति की, हमारी दुर्गति हो गई। करवा कर्कशा बोलने वाले, अभक्ष पदार्थ को खाने वाले हंस की संगति हो गई। हंस प्राण को त्याग करके चले गए। महापुरुष की वाणी है, भल कर बास नरक कर ताता। हे भाई, नरक का वास अच्छा है, लेकिन दुष्ट संग जनि देहु विधाता। नरक का वास अच्छा है, लेकिन दुष्ट की संगति, दुष्ट संग जनि देहु विधाता। हे परमात्मा, हे विधाता, मुझे दुष्ट की संगति नहीं दीजिए, नहीं दीजिए, नहीं दीजिए। महापुरुष की वाणी है। आप लोग जानते हो सच्ची घटना। श्री सदगुरु महाराज एक भौरा कहाँ कहाँ चलते हैं? भौरा मछली खाते कि मांस खाते? भौरा फल का, फूल का रसा स्वादन लेते हैं। भौरा सुंदर सुंदर फूल है, उस पर बैठ जाएंगे और बैठ कर उसका रस को, उसके रस को पान करेंगे। कभी यहाँ कभी वहाँ रस पान करेंगे, भ्रमण करते रहेंगे। वो बराबर जो आते थे, बराबर वहाँ से आते थे, तो देखते हैं कि गंदगी नाला, गंदी नाला है, उसमें कीचड़ बह रहा है, उसमें पखला भी बह रहा है। और उसमें देखते हैं कीड़ा है, कीड़ा पिल्लू में है, पिल्लू छत पर गुह कीड़ा जो इसमें नहीं है, तो छत पर भौरा बराबर देखते थे। एक दिन भौरा कहते हैं आप मेरे संग चलिए। कहते आप तो बराबर जाते, कहाँ जाते हैं? कहा जहाँ मेरा स्थान है वहाँ हम जाते हैं। कहा मेरे संग चलिए आप। इतना सुंदर फुलवारी है श्री सदगुरु महाराज की जय। फुलवारी में इतनी खुशबू आ रही है, इतनी सुगंध फैल रही है। आपका मन,
श्री सदगुरु महाराज की जय। आपका मन मुग्ध हो जाएगा। तो हम जाएंगे कैसे? कहा आपको हम ले जाएंगे। कौन को घोड़ा कहते हैं, आपको हम ले जाएंगे। आए वहाँ, घोड़ा उनको किया कि अपने पीठ पर बैठा लिए। अब पीठ पर बैठा करके चले गए वह फुलवारी जहाँ सुंदर सुंदर फूल है, सुंदर सुंदर फूल है। कमल का भी फूल है, श्री से गुलाब का भी फूल है। नदी है उसमें भी गुलाब का कमल का फूल है, सुंदर सुंदर फूल है। कहा भैया तुम यहाँ रहो, हम तो चलने फिरने वाले, जाने लगेंगे तो आपको लेके चले जाएंगे। वह जो गुह के अंदर, पखाना के अंदर मतलब कीड़ा जो था रहने वाला, उस सुगंध को लेकर के मस्त हो गए श्री सदगुरु। घोड़ा ने कहा था समय पर निकलना भी है, सूर्य अस्त होने से पहले निकल जाना है, नहीं तो फूल की पंखुड़ियां बंद हो जाएगी, आप उसी में रह जाएंगे। इतने सुख में वो लीन हो गए, सुगंध में लीन हो गए, वो भूल गए कि हमको उससे निकलना भी है। वो पंखुड़ियां बंद हो गई, उसमें वह कीड़ा आनंद ले गए श्री सदगुरु महाराज। घोड़ा आया, हर जगह खोजा, नहीं जब नहीं मिला तो चल दिए। घोड़ा उधर से दूसरे दिन आ रहे थे, आए तो कीड़ा को नहीं देखते हैं। तीसरे दिन जब आए श्री सदगुरु महाराज, तीसरे दिन आए तो देखते हैं पवित्र नदी में जमुना की धारा है, जमुना नदी में फूल बह रही है, उस फूल पर वह कीड़ा बैठा हुआ है। कहते हैं भौरा भैया का कौन हो? कहा भैया वही मैं कीड़ा हूँ, विष्ठा में रहने वाला कीड़ा जो आपने मुझे फूल के सुगंध में बैठाया था। आप यहाँ? कहा भैया क्या करूं, मैंने उस बात को भूल गया, निकलना भी। सूर्यास्त हो गया, मैं उस पंखुड़ियां बंद हो गया। सुबह में गए, माली उस फूल को तोड़ लिया श्री सदगुरु महाराज। फूल को तोड़ करके भगवान पर चढ़ा दिया श्री सदगुरु, भगवान पर चढ़ा दिए। भगवान पर चढ़ाने के बाद सबसे पहले तो चरण पर चढ़ाया। चरण पर चढ़ाने के बाद मैं चरण में अपने माथा को रगड़ा, वहाँ से आगे बढ़ा, वह फूल उनके भगवान के शरीर पर दे करके मैं भगवान के ऊपर चढ़ गया श्री सदगुरु। भगवान के ऊपर मैं, वही फूल कभी नीचे कभी ऊपर जाता था, भगवान के मस्तिष्क पर चढ़ा के, चरण पर चढ़ा उठा के भगवान के मस्तिष्क में चढ़ा। आज सुबह उस फूल को जमुना नदी में भसा दिया श्री सदगुरु। जमुना नदी में भसा दिया। भैया आपकी मैंने अच्छी संगति की, आपने विष्ठा से निकाल करके फूल की खुशबू में दे डाला। वहाँ से मैं भगवान के चरण में चला गया, भगवान के चरण शरण में चला गया। वही फूल बह रहा जमुना नदी में। यहाँ के बाद मैं वैकुंठ धाम को परमात्मा के धाम जाऊंगा। श्री सदगुरु ये संगति है, इसलिए अच्छी संगति कीजिए, अच्छी संगति कीजिए, संगति कीजिए साध की। पूछ लीजिए ज्ञान, ज्ञान पूछिए। बहुतक भौंदू बह गए राखी जीव, अभिमान बहुत भौंदू बह गए, अपने अंदर में अहंकार को रख करके बह गए, आवागमन के चक्र में दुख को भोग गए। एक पति पत्नी श्री सदगुरु महाराज, पति पत्नी, पति सब दिन पति पत्नी के हाथ का भोजन बना करके खाते,
अब पत्नी भी जब तक पति नहीं आती तब तक वो खाती नहीं। पति पत्नी एक ही संग बैठ कर खाते थे। एक दिन की बात है, पत्नी गई मायके, पति से बात करती कि मैं समय पर आ रही हूँ, समय पर मैं आऊँगी, भोजन बनाऊँगी, आपको खाना कहा, ठीक है मैं खाऊँगा। लेकिन पत्नी वहाँ गए, वहाँ जो भोज भंडारा था कुछ नहीं खाए, बाल बच्चों को खिलाए। मेहराब उनको कह रहने के लिए, कहा नहीं, मेरे बगैर वो भोजन नहीं करते, भोजन बनाऊंगा वो खाएंगे, एक साथ खाऊंगा। वो वहाँ से चल दिए, घर पहुँचे, पति को फोन करते, कहाँ है? कहा तो मैं अमुक जगह आ गया हूँ, यहाँ एक पार्टी है, पार्टी। कहा आइए, मैं भोजन बनाती हूँ। कहा भोजन तो नहीं करूँगा, मैं यहाँ खा लिया हूँ। श्री सदगुरु। पत्नी कहने लगी आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। मैंने मायके में सुंदर सुंदर भोजन को परित्याग कर दिया, आपके बगैर मैं खा नहीं सकती। आइए न बनाऊंगी, कुछ तो खा लीजिएगा। कहा नहीं, बेचारी का खाना तो पड़ेगा। पति कुछ नहीं बोलते हैं, पत्नी भोजन बनाए, भोजन पत्नी भोजन नहीं बनाए। जब पति नहीं खाएंगे तो मैं क्या खाऊंगा। अब पति आए, पति मुंह को उधर फेरे हुए उधर, अब पत्नी इधर आंसू बहा रही है। श्री सत्य मायके में मैंने सुंदर सुंदर भोजन नहीं खाए, अरे पति के चलते, और मेरे पति अगर कुछ खा लेते मैं भूखी तो नहीं रहती। अब बातचीत भी नहीं करे, सिर्फ से मुंह फुला फुली, इधर मुंह फुला, उन्हें बेचारे रो रहे। और वो परमात्मा गोविंद की पूजा कर, भगवान कृष्ण की पूजा करते थे। उनके लिए पति सर्वोपरि, स्त्री के लिए पति से बढ़कर के कोई देवी देवता न हुआ न होगा, कोई देवी देवता नहीं है। इस धरती पर साक्षात पति परमात्मा के कुल हैं। अब पत्नी के अंदर में क्या, वही तो परमात्मा, ईश्वरन जीव अविनाशी, कोई अंतर नहीं है। बाल बच्चे के अंदर वही परमात्मा है। उस श्रद्धा से देखिए, आपका जीवन मंगलमय होगा। इधर पति मन में सोचने बेकार हूँ, कुछ खा लेते तो खाती ना। अब पत्नी आंसू बहा रही है। रात्रि का जब 12 बज गया, श्री सदगुरु भगवान अपने भक्त को भूखे रखते हैं। महापुरुष की माने है, मुर्दे को प्रभु देता है कफन लकड़ी आग, जिंदा नर चिंता करे तिनका बड़ा अभाग। मुर्दा कभी किसी से कफन मांगे हैं, कभी आग मांगे, लकड़ी मांगे हैं? जो उनके हितैषी हैं व्यवस्था करके, कंधे पर उठा करके, जो पहले उसे घृणा भी करते थे। देखते बहुत जगह देखते, बहुत जीवित अवस्था में घृणा है, मरने के बाद देखते हैं। मतलब हमारे मुसलमान भाई में देखिए, श्री सतगुरु महाराज बहुत दूर दूर तक सत्संग हम जाते हैं, तो गाड़ी पर जब मिलते हैं ना, है जल्दी सब पहुँचते हैं ना, वो टेम्पू को बदल जल्दी ले रखिए नहीं, मिट्टी देना है श्री सतगुरु महाराज, मिट्टी देना है। दूर दूर से सगे संबंधी आते हैं, श्रद्धा से उनको मिट्टी देते हैं। क्या देते हैं? श्रद्धा का सुमन चलाते हैं। जाइए, खुदा से मैं प्रार्थना करता हूँ आपका जीवन मंगलमय हो। श्री सतगुरु मंगलमय हो, ये कामना करते हैं। हम लोगों में जो है श्री सतगुरु हमारा नहीं कल के हम जेबे कर दो। श्री सतगुरु हमारा सब दिन लड़ाइए, हम कथी जाब, हम नहीं जेबे। जेबे तो हमारा भोज खिलेते तब न जे, कहता मेरा कर्जा है, हमार कमाई कर्जा है। अरे श्रद्धा से दाह संस्कार में भाग लीजिए। अब भोज आज जो चल रहा है, चल रहा है, श्री सतगुरु चल रहा है, लेकिन इसमें परिवर्तन लाइए। जब तक परिवर्तन नहीं लाइएगा तब तक कल्याण नहीं होगा। रात्रि का 12 बज गया था। एक छोटा सा बालक आते हैं, भोज भंडारा भी है, अन्नदान है,
श्राद्ध क्रिया के अवसर पर, नखवाल क्रिया के संपीड़न का आपने वो दान दिए, क्या दिया? अन्नदान दिए हैं। लेकिन श्रद्धा से कीजिए, आपको मिलेगा फल, और जिनके लिए कर उनको भी मिलेगा। श्री सदगुरु। लेकिन बहुत आदमी करते हैं, इतने दिन कैल हो, इतने दिन 12 दिन सन्यासी न 13 दिन और सन्यासी है, तकर बाद कहता कि मछली नहीं खेबो न, फेर लगा दिल श्री सद फेर लगे के मछ खौका सब फेर लगा नहीं खेबो तो 1 साल नहीं खावे पड़ता। हमारे को में बहुत ऐसे पार्टी हैं कहते दिया पर तो श्री सदगुरु हमारे को नहीं है, अपना नहीं है। श्री सदगुरु कोनो दल से कहते दिया पर तो लेते हैं श्री सदगुरु। इसलिए आप कोई भी दान करते कीजिए, अन्नदान करते, वस्त्र दान करते हैं, द्रव्य दान करते कीजिए, लेकिन हिंसा नहीं होना चाहिए। मांस मत खिलाइए, मांस खिलाएगा आपका जो पुण्य है वह पुनः अकस्मात हो जाएगा। गला भरत दोनों अरत दोनों, वह बहन परमात्मा उनको भूखे रखेंगे। रात्रि का 12 बज गया, एक लड़का दौड़ करके आते हैं, आंटी 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 आंटी, चाची चाची चाची। किवाड़ खोले तो क्या देखते हैं उनके हाथ में? भगवान के लिए 56 प्रकार का जो भोग चढ़ाया गया था, उसी थाली में उनको भोजन परोस करके देते हैं। कहते चाची आंटी अभी भगवान के ठाकुर जी का भी भोग लागले, ठाकुर जी के भोग 12 बजे लागे छै। श्री सदगुरु अभी लागले या हे जल्दी से खा लियो, दोनों खा लियो, दोनों खा लियो, खा लियो। उठे लिए, पति से कहते कुछ खाइयो न, पति सोचा अब नहीं खेवे तो बड़ा फिर मुँह खुली भाई। श्री सदगुरु दोनों पति पत्नी खाए। वो परमात्मा का प्रसाद था, वो भगवान कृष्ण गोविंद के दिया गया, वो भगवान कृष्ण आए थे। श्री सदगुरु वो भगवान कृष्ण अपने भक्त के लिए आए थे। सुबह में जब हुआ तो थाली तो वही है, थाली कैसे तो ठाकुर जी का थाली है। तब वो बहन जो थी पड़ोस में गए कि प्रसाद की थाली देना, वो के दल कर है। उनके पिताजी थे, बच्चा रह गए 12 करके तो सुतले छे, तो उठले कहाँ। तब कल के हमरा के भोजन दल के, सुंदर सुंदर भोजन जो मेरे लिए दिया, यह सुंदर सुंदर भोजन किसने दिया, यह सुंदर भोजन किसने दिया। उसी समय कहते मेरे परिवार के बाल बच्चे तो सब तो सोए हुए थे। तब पात्र को वहाँ भेजते हैं, कौन भेजे? साक्षात परमात्मा उनका भोजन का व्यवस्था किए, साक्षात भगवान कृष्ण लेकर के आए थे। श्री सद्गुरु महाराज की भगवान कृष्ण लेकर के आए थे इनकी। इसलिए श्रद्धा प्रेम से आप जो भी श्रद्धा से अन्नदान कराते हैं, श्रद्धा से कराएंगे, वह अन्न का दाना आप पे सुरक्षित रहेगा। श्री सद्गुरु आप जो भी कराते हैं, करते हैं, जो भी दान पुण्य करते हैं, यहाँ भी सुख वहाँ भी सुख, कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। एक बहन थे श्री सदगुरु, पति पत्नी में प्रेम। एक बहन थी, बहन भगवान कृष्ण के अनंत भक्त। दरवाजे पर आगे में भगवान कृष्ण का मूर्ति था, मंदिर था। उस मंदिर में वो बराबर पूजा करती थी, पूजा करती थी। वो अपने भगवान को राखी भी बांधती थी, राखी, भगवान को राखी बांधती। जो भी है मतलब भाई से उनको साला बहन मनमुटाव हुआ, साला भाई बहन से भी बात करना छोड़ दिए। साला जो था ना ससुराल कुछ बहुत धनी था, ये थोड़ा गरीब तबके के थे, लेकिन भगवान के भक्त थे। साला विचार करते हैं, उस बहन का भाई विचार करते हैं, शादी होगी बरतवार में तो जाने के लिए कहीं हम जाएंगे ही नहीं। इन लोग को चलता है नहरा से आएगा भू भात आएगा,
मामा के द्वारा सुंदर सुंदर बर्तन मिलता, कीमती बर्तन मिलता है। लो हम जाएंगे, लो देना पड़ेगा, सुंदर सुंदर वस्त्र देना पड़ता, हम जाएंगे नहीं। बरतुहार आने वाला था, वो बहन भगवान विठल भगवान कृष्ण के मंदिर पहुंचती है। लोग सुनते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही माँ हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा मित्र। भैया तो नहीं आएंगे, लेकिन आप भाई बनकर के अवश्य आइएगा। श्री शुरू में निमंत्रण दे रहे हैं। बरतुहार आने से पहले उनके भाई के रूप में भगवान कृष्ण पहुंच गए। पूरा व्यवस्था, श्री सदगुरु महाराज की जय। पूरा व्यवस्था, पूरा बिछावन, पूरा भोज का सामग्री लाए, सब बैठ करके खिलाए। श्री सदगुरु महाराज की जय। बैठ करके खिलाए। छेका भी हो गया। श्री सदगुरु महाराज और छेका में कीमती बर्तन, परमात्मा के द्वारा कौन बर्तन होगा? कीमती बर्तन, कीमती वस्त्र। इनको देख करके वर पक्ष तो खुश हो गए। इतना सुंदर बर्तन आज तक तो हम देखे नहीं। श्री सदगुरु 16 बर्तन, सुंदर सुंदर भोग भात का व्यवस्था किए, छेका हुआ कपड़ा सबको विदाई किए। मन जैसे साला बहन में मन मोटाव था, बहने से वो बात नहीं करते, बहने भी बात नहीं करते। भगवान कृष्ण रूप धारण करके मन फूले फूला नहीं, मतलब मुंह लटका हो। वो गए तो पति बेचा भैया तो अले, लेकिन भैया तो खेल के नहीं। कल के हमारा कहाँ बजल के हम कहती तो खेतिए थोड़े। अच्छा कोई बात नहीं। तब क्या किए? शादी का तारीख निर्धारित हो गया। भैया से तो बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन आप तो मेरे भैया हो, आपको शादी में आना है। श्री सदगुरु महाराज की जय। आपको शादी माना, आप प्रेरणा करें तो मेरा भैया भी आएंगे। शादी के पहले पूरा व्यवस्था, जो भोज होगा, बाराती खाएंगे, क्या क्या खाएंगे, सुंदर सुंदर काजू किशमिश, रस कदम कच्चा पक्का, पूरे व्यवस्था, सुंदर सुंदर वस्त्र का व्यवस्था, लड़की के विदाई का पूरा व्यवस्था कर दिए। आए, शादी करवाए, कन्यादान भी किए। श्री सदगुरु महाराज की भगिनी को दान भी किए, और दान करने के बाद वो चले गए। घर लथक है, कन्या विदाई हो गई, भगिनी को विदाई कर दिए, वो चल दिए। इतना सामान घर में भरा हुआ था, इतना सामान दिए, और फिर भी सामान यहाँ सठवे नहीं करता। उनके यहाँ काम करने वाले तो कहते सब का राख नहीं जैसे रखवा रहे। तब क्या करते हैं? मंदिर में कहते एक साधु बांसुरी बजा, बहुत सुरीली आवाज, बहुत सुंदर साधु है। कहा किस मंदिर में? कहा जिस मंदिर में आप पूजा करते हैं। इनको मौका नहीं मिला, बांसुरी का आवाज सुन रहे। उसके बाद हुआ, वो साधु आ गए उनके घर पर, आकर के बांसुरी बजा रहे। वो जो बहन काम करती थी उनके यहाँ, कहते हैं कि साधु बाबा तो आपके दरवाजे पर आ गए हैं, बरामदे पर हैं। निकल करके जैसे निकले, साधु बाबा आइए। श्री सदगुरु महाराज की साधु बाबा आइए, उनका सेवा सत्कार किए। इनको ख्याल ही नहीं रहा कि भोजन के लिए पूछें। कहते शादी हो गई? कहाँ? छेका कहाँ? सब कुछ हो गया, बहुत सुंदर से मेरे गोविंद की कृपा से हो गया। जो मेरा भैया नहीं आता था, वो भैया भी छेका मारे। शादी में सब कन्या दान करके गए। वो कहते कुछ खिलाइएगा नहीं? कहाँ खिलाऊंगा? कहा पहले दिन भी आया था, मुझे कोई नहीं पूछा। श्री सदगुरु महाराज की जय। पहले दिन भी छेका माया, कोई मुझे नहीं पूछा।
शादी में भी आया, लेकिन मुझे कोई बैठने तक के लिए नहीं कहा। आप कब आए थे? मेरा भाई कहा मैं था, मुझे पहचानती हो का नहीं? उसमें भगवान किस प्रकट हो गए, बहन तेरा भाई बनकर के मैं आया था, छेका मैं करवाया था, कीमती वस्त्र कीमती बर्तन मैंने दिया था, शादी करा करके कन्यादान करके भगनी को विदाई करके करने वाला मैं था। वह बहन फूट फूट करके रोने लगी। भगवान कृष्ण के चरण निपट गई। ये सल्हा प्रेम है। जो प्रेम रस शाखा ने अमृत किया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया ने जुग जुग दिया तो क्या हुआ, देखी गुलिस्तां ओसिता मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाथ भिजवा तो क्या हुआ। इसलिए श्रद्धा प्रेम से भक्ति कीजिए। भक्ति निशैनी मुक्ति की संत चढ़े सवधाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछता है। परमारास सुभाष को कुछ भक्त कहते हो जो जहाँ भी सत्संग देने का समय नहीं आप वहाँ समय देते हैं। आपकी अवस्था जर्जर है, आप रोगग्रस्त हो गए हैं, इसलिए आप सत्संग का समय मत दीजिए। आप जब सत्संग के समय देते हैं आपके साथ हम लोगों को जाना पड़ता है, हम लोगों को भी कष्ट, आपको तो कष्ट होता ही है, हम लोगों को भी कष्ट होता है, इसलिए आप कहीं सत्संग का समय मत दीजिए। उसमें परमारास साधु महाराज ने कहा देखो जी, सत्संग करते करते मर जाना अच्छा है, आश्रम में बैठे बैठे सड़ जाना अच्छा है। वो भक्त गुरुदेव के सामने हाथ जोड़ लेते हैं। इसलिए गुरुदेव ने कहा मुझे सत्संग में चलो। इसलिए सत्संग ने जो गुरु के दुलारे हैं, जिन पर गुरु की थोड़ा भी कृपा होगी, परमात्मा कृपा होगी, उस सत्संग को कभी नहीं छोड़ सकते। गुरु की कृपा नहीं है, परमात्मा कृपा नहीं है तो सत्संग छोड़ रहे हैं और सत्संग से दूर रह रहे हैं। हम नहीं जाए छे तो हूँ नहीं जई हो श्री सदगुरु, हम तो नरक में जेबे करबे तो हूँ क्या जब दोनों नरक में ठेलम ठेला, चारों नरक में ठेलम ठेला, पूरे गांव के लोग नरक में ठेलम, काय गांव के लोग जाएंगे श्री सदगुरु। लंका में एक विभीषण भगवान के भक्त थे। भगवान ने कहा सबको मेरे संग बैकुंठ धाम चलो, लेकिन सिर्फ विभीषण को छोड़ करके, क्योंकि विभीषण है संत श्री सदगुरु महाराज। ये विभीषण अगर इस धरती पर रहेंगे, सत्संग का प्रसार होगा, धर्म का प्रचार होगा, इनके द्वारा बहुतों का परम कल्याण होगा। हनुमान जी कहते हैं आप चलिए, तुम चलो हनुमान। अब प्रभु हम नहीं जाएंगे, आप बैकुंठ लोक के बारे में कह रहे हैं, क्या बैकुंठ लोक में सत्संग होता है? भगवान श्री राम कहते पुत्र हनुमान जो पूजा पाठ तपस्या करके मेरे बैकुंठ लोक को चले जाते हैं, वह भक्त मेरे आमने सामने रहता है। भक्त मुझे देखता, मैं भक्तों को देखता हूँ। वहाँ सत्संग की आवश्यकता नहीं है, वहाँ सत्संग नहीं होता है। हनुमान जी कहते प्रभु हमको क्षमा कीजिए, हम बैकुंठ लोक जाना नहीं चाहते, हमको सत्संग चाहिए, सत्संग चाहिए, सत्संग चाहिए। उसी समय भगवान श्री राम कहते पुत्र हनुमान तुम घोर कलिकाल तक सत्संग करो, धर्म का प्रचार करो। जब कलयुग में महाप्रलय हो जाएगी, महाप्रलय होने के बाद तुम मेरे बैकुंठ लोक को आ जाना। अभी भगवान से सत्संग बैठते हैं, अंगियारी सत्संग में आते हैं और हनुमान जी सत्संग में आते हैं। जीवन मुक्त महापुरुष समाधि को छोड़ करके सत्संग में आते हैं। इसलिए सत्संग नित और ध्यानित संलग्नता के साथ कीजिए, यह लोक परलोक मंगलमय होगा। आज का सत्संग हमारे नौके लालवाई का श्री सदगुरु महाराज की जय। आज का सत्संग का प्रोग्राम को इतना तंग पूर्णिया से किए पूरा यही करवे छना करवे छम के लिए हमारे सत्संग अपने सत्संग से श्री सदगुरु महाराज की जय। जहाँ श्रद्धा है सत्संग कीजिए, सत्संग से दूर मत रहिए। परमारास समाज की माने जो लोग बहुत दिन से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सही महासुख के
भागी होंगे सत्संग नित्य कर लीजिए। श्री सदगुरु महाराज की कर ले भैया, बनिज व्यापारी फिर मिल तो यह है ना, इन मौका नहीं मिलेगा। बरसात धान रोपाई हो गया ना, किसी किसी का बचा है ना, इसलिए सत्संग नित्य ध्यान करते रहिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। कोई साधु नहीं मिले, बाबा तो ही है ना, आप सब मिलकर के साधु। श्री सदगुरु संत मत का प्रत्येक सत्संगी साधु है, मिलकर के सब मिलकर के सत्संग कीजिए, सत्संग का प्रचार प्रसार कीजिए, इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। बराबर सत्संग करते रहिए। 29 को है आषाढ़ी पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा। श्री सदगुरु महाराज भगवान वेद व्यास जी का जन्म है, उसमें भी आप लोग मिलकर के सत्संग करेंगे। श्री सदगुरु पूर्णिमा है, मंदिर में भी है, यहाँ भी है। श्री सदगुरु सब मिलकर के सत्संग कीजिए। मुसहर बाबा भी सत्संग कराते हैं अपने यहाँ। मुसहर बाबा से यही कहेंगे, आप उस दिन का सत्संग दान कर दीजिए। श्री सदगुरु महाराज की आप भी प्रसाद दीजिए, और पूरे सत्संगी से प्रसाद लेकर के यहीं करा लीजिए। श्री सदगुरु महाराज की मंदिर भी है, मंदिर में भी होना चाहिए। सत्संग मंदिर है, एक समय वहाँ कर लीजिए, एक समय यहाँ कर लीजिए। श्री सदगुरु रात को भी कर लीजिए। कहते हम और छूट गए तो रहते का करेला ठीक। इसलिए जो लोग बहुत दिन सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, ये सभी महासत्संग के भागी होंगे। गुरुदेव ने कहा सत्संग मंदिर मेरा घर है। सत्संग मंदिर जब गुरु का घर है तो तमाम आप लोगों का घर है। सत्संग मंदिर है, उसमें भी आप लोग समय निकाल कर एक समय का आप सत्संग अवश्य कीजिए। यहाँ भी हो, यहाँ भी सब मिल करके, वहाँ भी कीजिए, यहाँ भी कीजिए, 4 दिन का सत्संग कीजिए। सब अपने अपने घर से प्रसाद लाइए। सदगुरु अपने घर से प्रसाद लाइए, बहुत प्रसाद हो जाएगा। श्री सदगुरु 10 के लाठी 1 के बोझ, सब लोग कुछ न कुछ श्रद्धा से मदद करेंगे। मजा कभी पैसा हो जाएगा, नहीं होगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्रद्धा होगा तो भंडारा भी चलेगा, सब मिल करके न अन्नदान भी होगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। पूर्णिमा को 29 तारीख है। श्री सदगुरु महाराज की जय। 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 श्री सदगुरु